क्या झारखंड की राजनीति में साल 2029 की विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट आज से ही लिखी जाने लगी है? जरा सोचिए, चुनाव आने में अभी पूरे 3 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन लोहरदगा के छोटे से गांव में अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी गूंज सीधे रांची की सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाती है। एक मामूली सा दिखने वाला सूचना बोर्ड जिसे गांव की ग्राम सभा ने अपनी सीमा पर लगाया था, वो अचानक पूरे झारखंड की अस्मिता, पेशा कानून और आदिवासी अधिकारियों की सबसे बड़ी जंग का केंद्र कैसे बन गया। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो तब खड़ा होता है जब इस पूरे मामले के पीछे एक ऐसी महिला का नाम जुड़ जाता है जो कोई आम नेता नहीं बल्कि देश की एक सीनियर IRS अधिकारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं IRS निशा उरांव की। आखिर एक प्रशासनिक सेवा में बैठी अफसर ने इस बोर्ड के समर्थन में ऐसा क्या कह दिया जिसने लोहरदगा की पूरी सियासी बिसात को हिला कर दिया? क्या ये सिर्फ एक गांव का सामाजिक विवाद है या फिर इसके पीछे 2029 में लोहरदगा विधानसभा सीट से एक नए आदिवासी महिला चेहरे को लॉन्च करने की बहुत बड़ी तैयारी चल रही है? क्या वाकई बीजेपी या कोई और बड़ा दल इस चेहरे पर अपना सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम खबरों की तरह सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे बल्कि लोहरदगा की नई सियासी दस्तक की एक एक परत खोलेंगे और उस सोशल इंजीनियरिंग को भी समझेंगे जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। मामला लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड की उदरुंगी पंचायत के तहत आने वाली हाटी गांव का है। यहाँ की ग्राम सभा ने एक दिन सर्वसम्मति से फैसला लिया और गांव की सीमा पर एक बड़ा सा सूचना बोर्ड टांग दिया। इस बोर्ड पर संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का हवाला देते हुए कुछ नियम लिखे गए थे। समर्थकों का सीधा तर्क है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा ही सर्वोच्च स्थानीय संस्था है और उससे अपनी संस्कृति, अपनी पारंपरिक व्यवस्था और जंगल जमीन की रक्षा करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का भी हवाला दिया जा रहा है। अब इस पूरे कानूनी और सामाजिक दांवपेच के बीच एंट्री होती है IRS अधिकारी निशा उरांव की। निशा उरांव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सार्वजनिक रूप से इस बोर्ड और ग्राम सभा के अधिकारों का पुरजोर समर्थन कर दिया। एक बड़े प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह खुलकर सामने आना ही इस मामले को एक सामान्य घटना से ऊपर उठाकर सीधे राज्य स्तर की डिबेट में ले आया। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ सामाजिक संगठनों और विश्लेषकों का यह भी मानना है कि कानून की व्याख्या के साथ साथ जमीनी स्तर पर सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों का संतुलन भी बेहद जरूरी है। यही वजह है हाटी गांव का ये बोर्ड अब सिर्फ एक सूचना पट नहीं रहा बल्कि ये इस बात का लिटमस टेस्ट बन गया है कि झारखंड में ग्राम सभा की शक्तियों की असली सीमा आखिर है क्या। आमतौर पर जब भी आदिवासी अधिकारों या पेशा कानून की बात आती है तो कुछ लोग इसे सरना बनाम सनातन का रूप देने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हाटी गांव में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस बोर्ड को लगाने में और ग्राम सभा के इस कड़े फैसले का समर्थन करने में गांव के कई सनातनी परिवारों, खासकर यादव और शाहदेव परिवारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब राजनीतिक गलियारों में इस अनोखे गठजोड़ को एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। झारखंड की राजनीति हमेशा सरना धर्म कोड, डिलिस्टिंग, धर्मांतरण और आदिवासी पहचान जैसे मुद्दों पर बुरी तरह बटी हुई नजर आती है। चुनावी रैलियों में दोनों पक्षों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन हाटी गांव का ये मॉडल उन ताकतों के लिए एक कड़ा जवाब बनकर उभरा है। गांव के लोग साफ संदेश दे रहे हैं कि उनके बीच भले ही धार्मिक पद्धतियां अलग हो, लेकिन उनकी साझी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक रिश्ते दशकों पुराने और अटूट है। लेकिन राजनीति में कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं होती। जानकार मान रहे हैं कि सरना और सनातन समाज की ये एकजुटता आने वाले दिनों में लोहरदगा की चुनावी पीच पर एक नया वोट बैंक तैयार कर सकती है जो जाति और धर्म के पुराने चक्रव्यूह को तोड़ देगा। बीते कुछ समय से अगर आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो सिर्फ फाइलों तक सीमित रहने वाली अफसर नहीं रही। वो लगातार आदिवासी अधिकारों, ग्राम सभा की मजबूती, पेशा कानून के क्रियान्वयन और अपनी लोक संस्कृति को बचाने के लिए जमीन पर उतरकर बेहद मुखर आवाज बन चुके हैं। युवाओं और खासकर आदिवासी महिलाओं के बीच उनकी एक अलग और बेहद प्रभावशाली छवि बन रही है। जैसे ही हाटी गांव के मामले में उनका ये ताजा स्टैंड सामने आया, रांची से लेकर लोहरदगा के सियासी हलकों में ये कयास तेज हो गए कि क्या निशा उरांव अपनी इस प्रशासनिक पारी को जल्द ही राजनीतिक पारी में बदलने वाली है। झारखंड की सियासत का ये पुराना मिजाज रहा है कि यहाँ बड़े बड़े नेताओं का उदय हमेशा सामाजिक आंदोलनों और जन सरोकारों की कोख से हुआ है। जब भी कोई चेहरा जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहता है तो राजनीति उसे अपनी तरफ खींच ही लेती है। हालांकि यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है, खुद निशा उरांव ने अभी तक नौकरी छोड़ने, चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया।
इसलिए आज की तारीख में उन्हें 2029 का पक्का उम्मीदवार मान लेना सिर्फ एक राजनीतिक अटकलबाजी होगी। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो अचानक सच भी हो जाता है और यही वजह है कि लोहरदगा की आने वाली राजनीतिक तस्वीर में उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। अब जरा इस बात पर भी गौर फरमा लेते हैं कि अगर निशा उरांव राजनीति में आती है तो सबसे ज्यादा नफा नुकसान किस दल को होगा। लोहरदगा विधानसभा सीट हमेशा से झारखंड की सबसे हॉट और महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति एससी सीटों में से एक रही। यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेतृत्व के चेहरे को देखकर अपना फैसला बदल देता है। इस समय अंदर खाने सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी निशा उरांव पर अपना दांव खेल सकती है। बीजेपी को इस वक्त झारखंड में एक ऐसे पढ़े लिखे, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले और समाज में गहरी पकड़ रखने वाले आदिवासी महिला चेहरे की सख्त जरूरत है जो उनकी चुनावी नैया पार लगा सके। लेकिन खेल इतना सीधा भी नहीं है। अगर निशा उरांव का जनाधार इसी तरह जमीन पर बढ़ता रहा और सरना सनातन एकता का ये मॉडल कामयाब रहा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम और कांग्रेस जैसे दल भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। वो भी इस कड़क और लोकप्रिय चेहरे को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। हालांकि अभी तक ना तो बीजेपी ने अपनी रणनीति का कोई पता खोला है और ना ही निशा उरांव ने किसी दल के प्रति अपना झुकाव दिखाया है। लेकिन राजनीति का दस्तूर यही है कि जब हवा चलती है तो बड़े बड़े दल रूख भाप कर अपनी गोटियां सेट करने लगते हैं। अब आने वाले समय में निशा उरांव का हर एक सामाजिक कदम सीधे राजनीति के तराजू पर तौला जाएगा। झारखंड के इतिहास गवाह है कि जल, जंगल, जमीन और अपनी पहचान के लिए लड़ी गई लड़ाइयों ने इस राज्य को कई बड़े मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता दिए हैं। इसलिए हाटी गांव की सूचना पट को कोई भी दल हल्के में लेने की भूल नहीं कर रहा। ये बोर्ड सिर्फ एक लकड़ी या लोहे का ढांचा नहीं है, बल्कि ये 2029 की उस संभावित राजनीतिक बिसात का पहला मोहरा बन चुका है जिसके इर्द गिर्द आने वाले 3 सालों तक लोहरदगा की पूरी सियासत घूमने वाली है। ग्राम सभा, पेशा कानून और सरना सनातन का ये नया सामाजिक मॉडल आने वाले दिनों में क्या रंग लाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।